वेलकम बैक। आज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो जो है वो लर्निंग वीडियो है, यानी कि सिखाने वाली वीडियो है। इसमें टीम नहीं दी जाएगी बल्कि टीम कैसे बना ली जाए और स्मॉल लीग की सबसे फेवरेट कॉन्टेस्ट H2H की वो सिखाया जाएगा। चाहे वो कम पैसे से लेकर के ज़्यादा पैसे वाला हो, कोई भी हो। स्मॉल लीग की टीम आपको बिल्कुल ही परफेक्टली बनाया सिखाया जाएगा, कैसे बिल्कुल परफेक्टली टीम बनाई जाए। क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, केवल 2-3 चीज़ें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि स्मॉल लीग की टीम कैसे बनाई जाए, क्योंकि ये एक तरह से हेड टू हेड, ये टॉस के बराबर है। सिक्का ऊपर फेंका और ये हेड आएगा कि टेल आएगा, चांसेस 50-50 है, 50-50% है। यहाँ पे कोई लॉजिक कैलकुलेशन मेहनत काम नहीं करता है। मैं टॉस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ऊपर सिक्का फेंक दिया तो इसके ऊपर कोई लॉजिक काम नहीं करता है कि नीचे कौन सा गिरेगा, क्योंकि दोनों के गिरने के चांसेस 50-50 है। और सेम उसी तरह का ये है स्मॉल लीग का H2H कॉन्टेस्ट। लेकिन इसमें भी 50-50 चांसेस है, या तो आप जीतेंगे या फिर सामने वाले जीतेंगे। लेकिन जो मैं 2-3 चीज़ें फैक्टर आपको बताऊंगा, जो आपको ध्यान में रखना होगा टीम बनाने से पहले, वो आपको जीतने का चांसेस 50-50 नहीं 80-20 या फिर 90-10 कर देगा। यानी कि 90% और 10% का फासला होगा आपके और आपके अगेंस्ट खेलने वाले प्लेयर के टीम में। तो कौन सा फार्मूला है, क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, आप बढ़ते हैं उसके। तो अब हम चलते हैं फार्मूले की ओर। और हाँ, फार्मूला बताने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दे रहा हूँ कि चाहे आप कम पैसे वाला H2H खेले या फिर ज़्यादा पैसे वाला, मतलब इससे नहीं है, मतलब है टीम से। क्योंकि ये जो फार्मूला है वो सभी टीमों पे काम करेगा, सभी कॉन्टेस्ट पे काम करेगा। केवल H2H होना चाहिए, और पैसा चाहे कम हो या ज़्यादा हो, एंट्री फीस कम हो या ज़्यादा हो, इसका मतलब नहीं है। बस में 2 होने चाहिए, उस पर यह फार्मूला बराबर काम करेगा। तो आप अपने पैसे के हिसाब के, अपने क्षमता के हिसाब से खेलें, लेकिन फार्मूला इसी फार्मूले के बेस पे खेलें जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं ड्रीम 11 पे। तो अब मैं आ गया हूँ ड्रीम 11 पे, और किसी एक मैच का एग्जांपल लेकर के आपको समझाया जाएगा। आप इस वीडियो को बड़ा कर ले ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे, अच्छे से समझ में आए। थोड़ा आपको दिक्कत हो तो आप उसे झेल लेना, क्योंकि ये गोल्डन वीडियो है। ये आपकी आर्थिक स्थिति को बदल देगा, क्योंकि डेली मैच जीतना ये श्योर है, और डेली मैचेस डेली पैसे जीतना आपकी आर्थिक स्थिति को ज़रूर सुधार देगा। तो थोड़ी दिक्कत हो तो भी आप इसे देख लेना कष्ट करके। फिलहाल मैं इस मैच का उदाहरण लेता हूँ। तो इस पर टाइप करते हैं। मैंने मैच पे टाइप कर लिया है, और सारा H2H का कॉन्टेस्ट एक जगह कैसे मिल जाए उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको 2 वाले पे। फिर आपको सारा केवल 2 मेंबर का ही दिखाई देगा, और 2 बार यहाँ पे टाइप कर देना है ताकि आसानी से दिखाई दे, 1 और 1 2। अब जितने भी कम पैसे से लेकर के ज़्यादा पैसे तक होगा वो आपको लाइन से दिखाई देगा, आगे पीछे नहीं। तो आप अपने पैसे के हिसाब से देख लेना है, सब H2H ही, बस आप अपने पैसे के हिसाब से देख लेना। हाईएस्ट इसका यहाँ तक है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे। अभी आपने शुरुआत किया है, तो मैं आपको मिडिल स्टेज में मान करके यहाँ से शुरुआत करता हूँ। आप ये और ये खेलते होंगे अभी के हिसाब से, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से। तो मैं इस पर किसी एक पर टाइप करता हूँ, जैसे इस पर टाइप कर लिया। ये बहुत जल्दी फुल होता है। तो सबसे बड़ा सवाल, अब ये सबसे बड़ा जो बात उभर के यहाँ पे निकल करके आती है वो ये होती है कि कॉन्टेस्ट कब ज्वाइन करें। उसका जवाब आपको इसी में मिलेगा, इसी कॉन्टेस्ट में मिलेगा। काफ़ी लोगों ने वीडियो बना करके लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है कि कॉन्टेस्ट कब ज्वाइन करें। अगर आप ज्वाइन सही टाइम पर नहीं करेंगे तो ड्रीम 11 आपके साथ चीटिंग कर लेगा। तो चीटिंग तो आपके साथ होगी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के टाइमिंग को लेकर के, लेकिन वो टाइमिंग, वो चीटिंग यानी कि वो चोरी आपके साथ, वो फ्रॉड आपके साथ ड्रीम 11 बिल्कुल नहीं करेगा। वो आप खुद अपने साथ करेंगे, और वो कैसे करेंगे ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। मान लिया कि आपने कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया H2H का, कम पैसे ज़्यादा पैसे, ये इससे मतलब नहीं है। आपने कोई H2H कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया और आपने सामने वाले को देखा, या फिर आपको पता नहीं कि सामने वाले को कैसे देखे या सामने वाला कैसा है खेलने में, लेकिन सामने वाला आपसे खेलने में बहुत अच्छा है, उसका लेवल अच्छा है, उसके जीतने के चांसेस, उसके जीतने का परसेंटेज अच्छा है, वो आपसे ज़्यादा कॉन्टेस्ट खेल चुका है, आपसे ज़्यादा मैच खेल चुका है, वो आपसे ज़्यादा अनुभव ले चुका है, खेलते खेलते वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप उससे कैसे जीतेंगे? एक तो ये H2H है, यानी कि हेड टेल के बराबर है, और ऊपर से ये कि सामने वाला आपसे ज़्यादा अच्छा है खेलने में। तो यहाँ पे तो आपके जीतने के चांसेस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको डाउट होता है कि या तो मेरे साथ चीटिंग हो गई है या फिर मुझे खेलने नहीं आता है स्मॉल लीग 2 मेंबर वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो आपके साथ चीटिंग हुई है और आपको ना खेलना आता हो, ये ऐसी बात भी नहीं है। यहाँ पे आपने जो गलती कर दी वो ये कर दी कि आपने अच्छे मेंबर से पंगा ले लिया, अच्छे बंदे से पंगा ले लिया, उसके साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, इस कारण से आप हार गए। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें,
तो अपने से कमज़ोर मेंबर वाले के साथ ज्वाइन करें। ये मैं बताऊंगा कमज़ोर को छांटे कैसे, कौन कमज़ोर है कैसे पता करिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कमज़ोर के साथ ज्वाइन करें, और इसके लिए आपको चाहे 20 घंटे 25 घंटे एक दिन पहले ही कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना पड़े, आप 2 दिन पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बस आप एडिट करने के लिए मैच के टाइम का अलार्म लगा लें कि मैच इतने बजे शुरू होगा, तो आप अलार्म लगा लें केवल एडिट करने के लिए, टीम टॉस के बाद एडिट करने के लिए। बाकी कॉन्टेस्ट आप 10 घंटे 20 घंटे एक दिन पहले ही ज्वाइन कर ले, करना पड़े तो कर ले, क्योंकि यही आपकी जीतने की है, जीतने की चाबी है। और अब हम बात करते हैं कि ऐसे बंदे को छांटे कैसे पता करें कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा खेलता है या फिर कम अच्छा खेलता है, उसका लेवल क्या है, क्या वो एक्सपीरियंस है या फिर हमारे ही लेवल का है। तो उसको छांटने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है लीडर बोर्ड। अब 2 मेंबर ने एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, मान लीजिए जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो उस टाइम एक मेंबर हो ज्वाइन किया होगा और दूसरे आप बनेंगे। तो सामने वाले को पहले जानने कि वो कैसा खेलता है, उसका कंडीशन कैसी है, उसका लेवल आपसे ज़्यादा है वह या फिर आप ही के लेवल का है, आपके जितनी ही जानकारी है उसे। तो उसके लिए उसके फ़ोटो पर टैप करेंगे यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू प्रोफाइल पे। अब ये देखिए यहाँ पे इधर आप हैं और इधर ये है दूसरा बंदा जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसका जितना भी आपको अंक दिखाई दे रहा है, आपके मुकाबले इसका कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा उसका कम होगा यानी कि वो उतना ही नया होगा और उतना भी अनुभवहीन होगा, आप ही के लेवल का होगा। और आप जो मैं आपको टीम बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ उसका यूज़ करके आप इससे मैच आसानी से जीत लेंगे। बशर्ते आपको ये देखना होगा कि जितना आपको दिखाई दे रहा होगा इधर और इधर आपका दिखाई देगा, तो इसका ये सारा कम होना चाहिए आपसे, यानी कि कितना मैच खेला है, कितना तक कॉन्टेस्ट खेला है, ये आपसे कम होना चाहिए, जिससे कि ये पता चल जाए आसानी से कि हाँ सामने वाला भी नया ही है और खेलते खेलते अनुभव होता है। ये ना समझे कि कोई आपसे कम मैच खेला है तो आपसे अनुभव में आगे होगा, नहीं। कम मैच खेला है तो आपसे बाद में शुरुआत किया है और एक्सपीरियंस खेलते खेलते ही आता है। आप उससे पहले से खेल रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, और आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। मैंने जो आपको ट्रिक बताया है, ये जो मैं आपको टीम बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ, वो तभी कारगर साबित होगा जब ये वाला बंदा आपसे कम कॉन्टेस्ट और कम मैच खेला होगा। तो अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी इसका देखा और अब हम इसका देख ले रहे हैं। तो इस फोटो पर टैप करेंगे नीचे वाले के, अब ये देखिए इसका लेवल जो है पहले वाले से ज़्यादा है, क्योंकि इसका ज़्यादा मैचेस है और ज़्यादा कॉन्टेस्ट है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हो, इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा अनुभव हो चुका होगा HTOH कैसे खेला जाए इसको, तो जीतने के चांसेस ये इसी के ज़्यादा है। तो आपको बस यही देखना है कि मैं जो टीम बनाने का तरीका बता रहा हूँ वो आपको तब ज्वाइन करना है, ये कॉन्टेस्ट में उसके साथ जाना है जिसका ये आपसे कम हो, और आपका इधर दिखाई देगा इधर, तो इसका कम होना चाहिए और आपका ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद मेरी टीम का फॉर्मूले का ट्रिक यूज़ करें, उसके बाद आप जीत लेंगे। तो चलते हैं ट्रिक की ओर। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने बता दी कि सामने वाला अनुभवहीन होना चाहिए, आपसे कम खेला होना चाहिए, उसके पास नॉलेज एक्सपीरियंस अनुभव आपसे कम हो, तो जीतना बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि सामने वाला भेड़ चाल चलेगा। ये जो आपको दिखाई देगा आपसे, अगर आपका इससे कम है तो ये भेड़ चाल चलेगा। कप्तान, वाइस कप्तान, सेलेक्टेड खिलाड़ी सबको मतलब लाइन से चुनता जाएगा, ये कोई लॉजिक यूज नहीं करेगा। और यही कारण है कि मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपके सामने नहीं टिक पाएगा। तो हम चलते हैं ट्रिक की ओर। सबसे पहला ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि आपको ये झाँटना है, सामने वाले का कम होना चाहिए। जितना कम होगा जीतने के चांसेस आपके उतने ज़्यादा होंगे। और इसके लिए आपको मैच 2 घंटे 10 घंटे पहले 20 घंटे पहले भी ज्वाइन करना पड़े तो कर ले। आप केवल मैच के टाइम अलार्म लगा ले ताकि आप टीम एडिट कर ले। बाकी कॉन्टेस्ट आप कभी भी ज्वाइन करें तो ये देख करके ज्वाइन करें कि सामने वाला आपसे कम खेलता हो, सामने वाले ने आपसे कम खेला है मैच और कॉन्टेस्ट। अब हम चलते हैं फार्मूले की ओर। तो अब मैं टीम क्रिएट कर रहा हूँ उसी फार्मूले पे, जिस फार्मूले पे जितना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेक्टेड बाई, आपको इस पर टैप करना है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो H2H है इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट लाना नहीं होता है, केवल सामने वाले से ज़्यादा पॉइंट लाना होता है। केवल सामने वाले से आप 400 500 1000 पॉइंट के चक्कर में ना रहें, और उससे कुछ होना भी नहीं है। आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि सामने वाले से केवल ज़्यादा पॉइंट है, बस आप जीत जाएंगे। और टीम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी हेल्प करेगा, बहुत हद तक हेल्प करेगा। 80% तक आपका काम आसान कर देगा ये वाला।
और 20% आपको मेहनत करना है ये ढूंढने में कि सामने वाले ने आपसे कम मैच खेला है। वो छाँटने का तरीका मैंने देखने का तरीका वो आपको बता ही दिया है। तो 20% आप मेहनत करें और 80% मेरी टीम का यूज़ करें इस फार्मूले का। तो टीम बनाने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो कि मैंने कर चुका है, और उसके बाद 10 खिलाड़ी से चुनेंगे जिसका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं लाना है बल्कि सामने वाले से केवल जीतना है। जो आपके साथ बंदा खेल रहा है केवल उससे जीतना है। तो यहाँ पे जिसका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होगा 10 खिलाड़ी हम उससे चूज करेंगे। और वो लगभग आपको 50% के ऊपर वाला ही मिल जाएगा। 10 टीम में 10 ये मेंबर 10 खिलाड़ी आपको 50% से सिलेक्शन जिसका ज़्यादा हो आप उसे सेलेक्ट करें। अब समस्या यहाँ पे यह आती है कि 55 से लेकर के 45 तक जो बचता है, जिस खिलाड़ी को हम एक खिलाड़ी बच जाता है 55 से लेकर के 45 तक हर एक फील्ड में, इसे भी आप देख सकते हैं या फिर इसे भी आप देख सकते हैं इन दोनों को। तो 55 से लेकर के 45 तक जो एक की प्लेयर बच जाता है, यही काम करता है आपको रैंक दिलवाने, ये पॉइंट दिलवाने का या फिर सामने वाले से आगे जाने का। अब जिसका लेवल आपसे कम होगा वो डायरेक्टली या तो इसे सेलेक्ट कर लेगा 55% दे करके, या फिर इसे सेलेक्ट कर लेगा और उसकी टीम क्लियरली बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि आप उसका लेवल आपसे बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिक ये यूज करना है आपको इससे। तो 10 खिलाड़ी हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आपने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ तक कोई डाउट नहीं है कि वो किसी को छोड़ेगा सिलेक्टर में से, क्योंकि सभी का 60-65 ऐसा सिलेक्शन है। तो यहाँ तक तो वो छोड़ेगा नहीं। अब बात आती है केवल एक खिलाड़ी की, तो या तो इसे चुन लेगा, खिलाड़ी अच्छा है और पॉइंट भी दिया है, या तो वो इसे चुन लेगा। लेकिन आपको इस ट्रिक का यूज़ नहीं करना है, आपको सेलेक्टेड नहीं देखना है। मैं इस खिलाड़ी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ट्रिक का यूज़ करने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इसे छोड़ दिया, तो ये अच्छा बल्लेबाज है, ये मैं भी जानता हूँ, शायद आप भी जानते होंगे। ये कभी 60-70 रन बना सकता है, या फिर ये भी 2 से 3 विकेट ले सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ आपको पॉइंट नहीं देखना है, ये यहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं लाना है, बस सामने वाला से जीतना है। तो आपने और सामने वाले ने 10 खिलाड़ी एकदम सेम चुन लिया, यानी कि लगभग सिलेक्शन को देख करके चुन लिया। अब केवल एक खिलाड़ी को चुनने का ये स्पोर्ट बाकी है, और वही खिलाड़ी की प्लेयर हो सकता है, होगा भी। तो उसके पास और आपके पास 3 ऑप्शन है। एक ये ऑप्शन ये है 11वां खिलाड़ी चुनने के लिए, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। चुनना एक ही खिलाड़ी है, लेकिन ऑप्शन 4 है। तो यहाँ आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखनी होगी कि अगर आप इनमें से किसी को भी चुनने जा रहे हो तो उसके फ़ोटो पर टैप करें, और यहाँ पे आपको देखना है कि किसका 40% से ऊपर है ड्रीम टीम में आने का चांसेस। जिसका 40% से ऊपर हो और रिसेंटली फॉर्म जो हो वो 40 से ज़्यादा देता हो, जैसा कि अभी तक इसका पलड़ा भारी चल रहा है, 40 से ज़्यादा पॉइंट दे रहा हो और 40 से ज़्यादा % बार वो ड्रीम टीम में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जिसका 40 से ऊपर होगा वो उसे ही आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जिससे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप बैट्समैन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी टीम बाद में बैटिंग करनी होनी चाहिए। यानी कि इस बैट्समैन में से किसी को आपने सेलेक्ट किया तो ये बैट्समैन सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता होना चाहिए। या फिर अगर किसी बॉलर को सेलेक्ट किया 11वें खिलाड़ी के तौर पे, सिलेक्शन के तौर पे, जो कि की प्लेयर होगा, तो जिस बॉलर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो बॉलर पहले बॉलिंग करना होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट इनिंग में उसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो बॉलर कारगर होगा, और जो बैट्समैन सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगा वो ज़्यादा कारगर होता है, ज़्यादा पॉइंट देता है। क्योंकि पहले ज़्यादा अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो सामने वाली टीम ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा जोखिम लेती है, तो 1-2 एक्स्ट्रा विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं सामने वाले अगर बैट्समैन जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है तो उसके सामने एक टारगेट होता है, तो टारगेट के हिसाब से क्या लगा, हो सके वो 10 रन बनाने के लिए 30 गेंदों का भी सामना करे, क्योंकि उसके पास टारगेट फिक्स है। छोटा मोटा टारगेट है, फिर जैसा भी टारगेट है उसके सामने एक टारगेट आ चुका है, तो वो चाहे तो 30 बॉल में भी 10 रन बना सकता है ज़्यादा टाइम लेकर के। तो आपको ये नहीं देखना है कि वो कितना स्लो खेल रहा है, आपको बस पॉइंट से मतलब है। तो जो टीम पे तो ये डिसाइड टॉस के तुरंत बाद ही हो जाता है। बस टॉस हुआ और आपको किसी एक को चुन लेना है टॉस के बाद ही। अब कोई बैटिंग पहले करे या बाद में करे उससे मतलब नहीं है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर बॉलर पहले बॉलिंग कर रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करें, या फिर किसी बैट्समैन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस बैट्समैन की बैटिंग जो है वो सेकेंड इनिंग में आनी चाहिए, तो ही आपको 100% रिजल्ट दे करके जाएगा। अपवाद के तौर पे हम 5-10% अगर छोड़ भी दे तो 90% तक यही फार्मूला काम करता है कि अगर बॉलर पहले बॉलिंग कर रहा है फर्स्ट इनिंग में तो आप उसे सेलेक्ट करें,
वहाँ पे देख करके 40% ड्रीम टीम में आना चाहिए। यहाँ पे देख करके मैं बात कर रहा हूँ 40% तक यहाँ आना चाहिए, 40% से ज़्यादा। और उसका जो रिसेंटली फॉर्म होगा, रिसेंट वाला फॉर्म, वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। और लगभग बॉलर और बैट्समैन दोनों का सेम हो तो क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आप बॉलर को ही चुनें। अगर दोनों खिलाड़ी ये बॉलर और सामने वाला बैट्समैन ड्रीम टीम में आने का और पॉइंट देने का लगभग एक समान ही इनका फॉर्मेट चल रहा है, दोनों साथ साथ ही खेल रहे हैं, तो आप बैट्समैन बॉलर को पहले चुन ले, बॉलर को अपनी टीम में शामिल कर ले, जो पहले बॉलिंग कर रहा है उसको अपनी टीम में शामिल कर ले। और मान लेते हैं कि एक इनिंग ख़त्म होने के बाद आप 2, 4, 10% ये 10, 20, 50 नंबर से कम पीछे भी रह जाते हैं, तो एक और ट्रिक है, ये जो दूसरा फार्मूला है हमारा, उस पर ये काम करेगा। तो खिलाड़ी का सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कप्तान वाइस कप्तान के सिलेक्शन को लेकर के। तो खिलाड़ी हमने सेलेक्ट कर लिया और सामने वाले ने भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन 10, 20, 50 पॉइंट से आगे पीछे जो हम अगर रह जाएंगे किसी मैच में, तो उसकी भरपाई करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है कप्तान वाइस कप्तान का सिलेक्शन। तब हम उसे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैप करेंगे एक बार सी पे। अब जैसे जैसे लोगों ने कप्तान ज़्यादा बनाया होगा वो आपको ऐसे दिखाई देगा, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों ने इसे कप्तान बनाया है, फिर उसके बाद इसे, उसके बाद इसे, उसके बाद इसे, ऐसे कर करके धीरे धीरे नीचे जाता है। और जिससे सबसे ज़्यादा लोगों ने कप्तान बनाया है वो आपको सबसे ऊपर में दिखाई देगा। और जिसका लेवल आपसे कम है, लेवल छाँटने का देखने का तरीका मैंने बता दिया, तो जिसका लेवल आपसे कम है वो इसके पीछे ज़रूर जाएगा सिलेक्शन के मामले में। और अगर नहीं भी जाता है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम कैसा सेलेक्ट करें वो मायने रखता है। तो सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होगा हम उसे वाइस कप्तान सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर टैप करेंगे पॉइंट्स पे, और पॉइंट में जो सबसे ऊपर होगा हम उसे कप्तान बनाएंगे। ये इस मैच में थोड़ा सा अपवाद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट इसने दिया है और उसका कप्तानी कप्तान का सिलेक्शन जो है वो भी अच्छा खासा है। ये केवल इसी मैच के लिए है, ज़्यादातर मैचों में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर मैचों में आपको यहीं से दिखाई देगा, लोग या तो इसे बनाएंगे, या फिर इसे या फिर इसे या फिर इसे ऐसे करके बनाएंगे। बस वो यहीं तक सिमट करके रह जाते हैं ज़्यादातर मैचों में। और यही कारण है कि आपके जीतने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, कि आपको वाइस कप्तान सेलेक्ट करना है वो जिसे लोगों ने सबसे ज़्यादा कप्तान बनाया है, और आपको कप्तान उसे सेलेक्ट करना है जिसने सबसे अधिक पॉइंट दिया है किसी भी मैच में, तो आपको उसके कप्तान बना देना है। और फिर आपकी टीम इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। कौन पॉइंट देगा, कौन नहीं देगा, कौन अच्छा खेलेगा, कौन फ्लॉप खेलेगा, आपको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जीएल नहीं जीतना है। आपको जो जीतना है केवल स्मॉल लीग, और वो भी केवल सामने वाले एक बंदे से जीतना है। तो उसे जीतने के लिए यूनिक टीम यह हो चुकी है। कप्तान वाइस कप्तान सिलेक्शन मैंने बता दिया कैसे करना है, और जो 11वां खिलाड़ी है यूनिक तौर पे उसे कैसे सेलेक्ट करना है। बैट्समैन बॉलर अब जिसे सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या ध्यान में रखना है, अगर आप बैट्समैन को सेलेक्ट कर रहे हैं 11वें खिलाड़ी के तौर पे, तो सेकंड इनिंग में उसकी बैटिंग आनी चाहिए, यानी कि उसकी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी। और अगर आप किसी बॉलर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी, तो ही आपको बॉलर बैट्समैन सेलेक्ट करना है। एक की प्लेयर 11वां खिलाड़ी, उसके बाद कप्तान वाइस कप्तान मैंने बता दिया कि जिससे लोगों ने सबसे ज़्यादा कप्तान बनाया है उससे आपको वाइस कप्तान बनाना है, और जिसने सबसे अधिक पॉइंट दिया है उससे आपको कप्तान बनाना है। बस आपकी यूनिक S2S की टीम बनकर तैयार हो चुकी है। अब यह टीम कितना पॉइंट देगी ये मुझे नहीं मालूम है, और ना ही ये मालूम होना भी चाहिए, क्योंकि हमें 500, 700, 800 पॉइंट नहीं लाना है। केवल हमने सामने वाले से अधिक पॉइंट लाना है, और सामने वाले से पॉइंट मेरा अधिक आ जाएगा, क्योंकि सामने वाले का मैंने लेवल देख लिया है और मैंने टीम इस ढंग से डाली है जिस ढंग से उसने नहीं डाली होगी, या फिर नहीं डाल सकता है अगर उसका लेवल हमसे कम है तो। और अगर बराबर लेवल हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो तरीका मैंने बताया है 11वां खिलाड़ी चुनने का, कप्तान वाइस कप्तान सेलेक्ट करने का, आप उसके साथ आ जाएँ और मैच का रिजल्ट आपको 80 से 90% मैच में आपको विन के तौर पे ही मिलेगा। आप इसका यूज़ करें और एक सप्ताह बाद आप हमसे आके मिले, आप हमें रेटिंग देखिए हमारी टीम कैसा कर रही है, हमारा टीम नहीं हमारा फार्मूला कैसा काम कर रहा है आपके लिए। तो यही थी आज के गोल्डन वीडियो स्मॉल लीग की S2S कॉन्टेस्ट के लिए। थैंक यू।